नमस्कार दोस्तों। देश में लंबे समय 2014 से वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, अर्थात एक देश एक चुनाव। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी ने एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश की गई है। आइए आज जानते हैं वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फ़ायदे होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में लोग क्या कह रहे हैं और इसका विरोध करने वाले क्या कह रहे हैं, आज के वीडियो में हम आपको डिटेल से समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए या 5 वर्ष तक चुनाव कराते रहना चाहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विरोध की बात करते हैं। विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रीय और राज्य के अलग-अलग मुद्दे होते हैं। स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं। अगर 5 साल में एक बार चुनाव होता है तो सरकार का जनता के प्रति जवाबदेही कम हो जाएगी। अभी की बात करें तो लोकसभा में जीतने वाली पार्टी को यह डर होता है कि अगर अच्छा काम नहीं किया तो आने वाली राज्यसभा में उसका असर पड़ेगा। एक समस्या और भी उत्पन्न हो सकती है कि लोकसभा अगर 5 साल से पहले ही भंग हो गई तो क्या होगा? अभी तक लोकसभा 5 साल से पहले ही 6 बार भंग हो चुकी है, जबकि एक बार इसका 10 महीने कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में जो जानकार हैं, उनका कहना है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव एक साथ कराया जाएगा, तो उससे खर्चे में काफ़ी कमी आएगी। उदाहरण के तौर पर उड़ीसा में 2004 से और अब 2024 चल रही है, 4 बार लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव साथ-साथ कराए गए। इससे नतीजे भी अलग-अलग रहे और वहाँ आचार संहिता भी कम समय के लिए लागू रही और अन्य राज्यों की अपेक्षा वहाँ सरकार के काम में काफ़ी कम खलल हुई। 1952 में आम चुनाव हुए और अब 2024 चल रही है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कब से शुरू हुई और इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा कि अगर लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव साथ-साथ कराए जाते हैं, तो उससे खर्चे में काफ़ी कमी आएगी और यह जनता के लिए बहुत लाभकारी होगा। बार-बार आचार संहिता न लगने से डेवलपमेंट पर असर नहीं पड़ेगा। जून 2019 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा औपचारिक बैठक की गई और सभी पार्टियों से वन नेशन वन इलेक्शन की राय मांगी गई, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर ने वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की और कहा कि ऐसा करने से खर्चे में काफ़ी कमी आएगी और आचार संहिता के बार-बार ना लागू होने से देश में काफ़ी विकास होगा और कोई बाधा नहीं आएगी। 1 सितंबर 2023 को इस मामले पर कमेटी बनाने का फैसला किया गया। इस कमेटी का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया, जिन्होंने सभी राज्यों के स्टेक होल्डर्स से राय लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपी। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दी गई स्पीच में वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की गई और कहा गया कि ऐसा करने से देश का विकास होगा और कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च 2024 को वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी। आपको बता दें कि यह रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार कर लिया गया और वन नेशन वन इलेक्शन का रास्ता साफ हो गया। इस रिपोर्ट को तैयार करने में कई राष्ट्रों में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए वहाँ के चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन किया गया। उसके बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया गया।
रिपोर्ट को शॉर्ट में समझाने का प्रयास करता हूँ। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया की स्टडी की, जिसमें स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, दक्षिणी अफ्रीका, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस आदि शामिल हैं। कमेटी ने सुझाव दिया कि सभी राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल अगली लोकसभा के चुनाव 2029 तक बढ़ा दिया जाए। पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाएं, साथ ही दूसरे फेज में 100 दिन के अंदर लोकल बॉडी का चुनाव कराया जाना चाहिए। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा तथा निकायों के चुनाव के लिए राज्यों से बात करके एक ही वोटर आईडी व पहचान पत्र तैयार करे। सुझाव में कहा गया, एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति व सुरक्षा बल की एडवांस में प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि इतना बड़े देश में एक साथ चुनाव कराने में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। इस थोड़े से समय में आपने जाना होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन से क्या लाभ हैं और क्या हानि हैं। पक्ष में बातें भी होगी और विपक्ष में बातें भी होगी। हमें देखना है कि देश को किससे फ़ायदा हो रहा है। अगर हमारे वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट अवश्य कीजिए और बताइए कि आप कौन से स्टेट से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। धन्यवाद।